यहाँ से पहले आदमी गुलाम होता है, उसके बाद फिजिकली भी उसे कोई गुलामी करवा सकता है। सबसे ज़्यादा दुर्बलता उसके अंदर डाल दिया गया है। दोस्तों, आज़ादी क्या होता है इसके बारे में आज बात करते हैं। देश में स्वतंत्रता का मतलब होती है कि अंतिम व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। क्या जब भारत में अंग्रेज नहीं आए तो उससे पहले भारत एकदम सुखी संपन्न देश था। भारत सोने की चिड़िया थी। अंग्रेजों का सेना कौन था? भारतीय ही थे, ज्यादातर भारतीय थे। देश में जो भगत सिंह को फांसी दिया गया, भगत सिंह के खिलाफ लड़ने वाला कौन था? कोई अंग्रेजों का वकील नहीं था, भारतीय ही थे वो सब जो भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ रहे थे कोर्टों में। और फांसी लगाने वाले कौन थे? भारतीय थे। भारतीयों को क्यों गुलाम बनाया? इसको एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब किसी बच्चे को सबसे प्रिय व्यक्ति मिलता है, बच्चा हमेशा उसी के पास जाना चाहता है। जब बच्चा को कोई डांट डपट के रखना चाहता है, बच्चा उनके पास नहीं ठहरता है, तो उनका सबसे प्रिय व्यक्ति होता है, वो उन्हीं की तरफ भागता है। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी तरफ किया, अपना सेना में उसको यूज किया। क्यों यूज कर पाया? क्योंकि उस समय भी प्रजा को सता करके ही रखा गया था। ऐसा नहीं था कि पहले एकदम पूरा राम राज्य था और देश में दिन रात मंदिरों में मस्जिदों में आरती चलता था, एकदम लोग पूरा सुखी संपन्न था। ऐसा नहीं था। ये सब केवल कल्पना है। सोना था लेकिन राजाओं के पास था सोना। प्रजा ऐसा नहीं था कि पहले बच्चों के लिए एकदम जगह जगह स्कूल था, हॉस्पिटल सभी जगह खुला था। ऐसा नहीं था। पहले के राजा भी प्रजा को सता के ही रखते थे। प्रजा को कभी यहाँ से स्वतंत्र ही नहीं किया। स्वतंत्रता का प्रथम चीज होता है कि वो मानसिक रूप से स्वतंत्र हो। जो आदमी मानसिक रूप से स्वतंत्र है उसे फिजिकली कोई गुलाम नहीं बना सकता है। यहाँ से पहले आदमी गुलाम होता है, उसके बाद फिजिकली भी उसे कोई गुलामी करवा सकता है। 15 अगस्त के दिन जितने भी स्कूल में झंडा फहराएंगे, क्या वो टीचर सब ईमानदार है? बच्चों को जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो बच्चों को एकदम ईमानदारी से पढ़ाते हैं? जो पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर है बिना पैसा के बिना घूस के कोई काम नहीं करता है? ये सब देश को स्वतंत्रता का नहीं, ये सब गुलामी की ओर जा रहा है। न स्वतंत्रता के पहले न स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन ठीक है, न हेल्थ ठीक है, न लेबोरेटरी। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए बड़ा बड़ा लेबोरेटरी बन रहा है ताकि वो रिसर्च कर सके, आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं है। और ऊपर से और देश में प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, सब कुछ को प्राइवेट कर रहा है। अगर आज़ादी से पहले आदमी सुखी संपन्न होता तो क्यों अंग्रेज उसे गुलाम बना पाता? सोचने वाली बात है। देश को आज़ादी भी मिला तो कुछ कुछ यहाँ से स्वतंत्र लोगों के कारण ही मिला, जो यहाँ से एकदम स्वतंत्रता था, जो अपनी जीवन को कुर्बान कर देना चाहता था, लेकिन किसी की गुलामी नहीं करना चाहता था। जब तक देश में शिक्षा नहीं आगे बढ़ेगा, स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था नहीं होगा, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था नहीं होगा, लोग अपने तर्कों को अच्छा से नहीं रख सकते हैं, तब तक उनका क्रिटिकल माइंड सेट नहीं बन पाएगा। जब तक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा तब तक देश का विकास भी बहुत तेजी से नहीं होगा। क्या हुआ? इतना हमको लग रहा है कि जो आज़ादी के समय से और आज तक केवल जनसंख्या ही बढ़ा है। हमसे पीछे जो देश सब आज़ाद हुए उनका भी हम लोग से बढ़िया कंडीशन है। क्या वहाँ पे कारण है कि ये ढोंगी देश में जो बाबा सब होता है ना, ये सब एकदम बकवास है। ये लोग केवल कहेंगे कि जो ऐसा नहीं करो, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। कि स्त्रियों का काम होता है पति का पैर दबाना, उसका चरण स्पर्श करना, वही परमेश्वर होता है। इतने भारी मात्रा में लोग सुनते हैं, कुछ कहना नहीं उनका। जो देश हम लोगों के बाद आज़ाद हुए और वे अभी हम लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं कंडीशन में, क्योंकि उन लोगों ने शिक्षा को मूल्य दिया। शिक्षा को सबसे ऊपर रखा उन देशों ने, तभी उनका अभी सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत है, हेल्थ सिस्टम मजबूत है, एजुकेशन सिस्टम मजबूत है। और यहाँ एजुकेशन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब सरकारी स्कूल में जाओ, जो मास्टर कुछ नहीं करता है वो भी 15 अगस्त के दिन झंडा फहराता है। एकदम ऐसा लगता है उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं, एकदम सलामी ठोकेंगे झंडा को। जाति व्यवस्था तो पहले से ही था, तभी तो उनको गुलाम बना पाया अंग्रेज। क्योंकि अपने देश के राजाओं के पास जा रहा तो कहता कि नहीं, तुम छोटे जाति को तुम ये काम नहीं कर सकते। अंग्रेज ने बोला आओ, जिनको भी आना है, हमारे पास कोई जाति का क्राइटेरिया नहीं है, जिनको भी काम करना है वहाँ पे कोई भी आदमी बड़ा से बड़ा पद पर जा सकता था। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा अंग्रेज के पास? और हमारे देश में नहीं, तुम छोटे जाति को तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो इसी की वजह से अंग्रेज के पास ज़्यादातर गए होंगे लोग सब, क्योंकि जितना इज्जत और पैसा अंग्रेजों के पास मिलता उतना राजाओं के पास नहीं मिलता। सिंपल सी बात है। और आज भी ये चीज़ देश को एकदम नीचे ले जा रहा है कि तुम छोटे हो, तुम ही जाति को, तुम ही जाति को। आज भी लोग देखते हैं जाति के लिए मार करना चालू कर देता है, लेकिन मानवता के लिए कोई मार नहीं करता है। इंसान इंसान के लिए मतलब नहीं लड़ता है, वो जाति ही देखता है पहले। जाति व्यवस्था, सती प्रथा, स्त्रियों को सताना। और ये क्या बाबा सब बोल रहे हैं खाली कि जो पति का काम, पत्नी का काम होता है स्त्री का पैर दबाना। जब एक बार फ्रांस ने जब रूस पर कब्जा करना चाहा एक बार, तो वहाँ के स्त्रियों ने भी इतना स्त्री मतलब आम आदमी वो सैनिक बन के उभरे और उनको सबक सिखाया। उनके पास उतना संसाधन भी नहीं था, फिर भी वो लड़े अपने देश के लिए। और ये देश के बाबा और कहते हैं कि नहीं, स्त्री तो दुर्गा होती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, दुर्गा का रूप कहा जाता है। लेकिन दुर्बल, सबसे ज़्यादा दुर्बल उसको बना कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा दुर्बलता उसके अंदर डाल दिया गया है। दोनों पक्षों को मजबूत होना पड़ेगा, स्त्री और पुरुष दोनों को।
तभी देश आगे बढ़ सकता है।